टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने आज बड़ा एक्शन लिया है। 10 राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। जयपुर के मोती डूंगरी रोड पर पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए ने रेड की है। जयपुर का एमडी रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जयपुर के अलावा यूपी, केरल, तेलंगाना, बिहार में रेड की गई है। 100 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी। एनआईए लगातार दबिश दे रही है। करीब 100 लोग अलग अलग जगह से हिरासत में ले लिए गए हैं। तो पीएफआई नेताओं के यहाँ रेड, टेरर कनेक्शन पर 10 राज्यों में एनआईए ईडी की रेड, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आतंकी संगठन से संबंध के शक में, संदेह में संदिग्धों की गिरफ्तारी और ये बड़ी जानकारी सामने आई है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एनआईए, सीबीआई की रेड, इधर पीएफआई नेताओं के यहाँ प्रदर्शन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं पीएफआई नेताओं के यहाँ। तो टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का आज बड़ा एक्शन है। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन में भी छापा पड़ा है। तो कई पीएफआई नेताओं के घरों पर रेड लगातार जारी है। 10 राज्यों में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई है। ईडी, सीबीआई और एनआईए ने छापेमारी यहां पर की है। पीएफआई नेताओं के घर पर रेड पड़ी है और छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो टेरर फंडिंग को लेकर आज एनआईए का बड़ा एक्शन। बता दें आपको, बड़ी कार्रवाई एनआईए की देश भर के अलग अलग राज्यों में। करीब मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य हैं जहां पर 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन में भी एनआईए का छापा पड़ा है। मध्य प्रदेश में पीएफआई के स्टेट लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। इधर पीएफआई के 4 लीडर्स को उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। टेरर फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इंदौर, उज्जैन में भी बड़ी कार्रवाई एनआईए की। पीएफआई के नेताओं के यहाँ पर जो फ्रंट लीडर्स हैं, उनके यहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है। करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है देश भर से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, एनआईए का बड़ा एक्शन, क्या कुछ हाथ लग पाया मध्य प्रदेश के जिलों से? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो एनआईए और ईडी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देश के करीब 11 राज्यों में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और करीब 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से ईडी हो या खुफिया विभाग हो या एनआईए हो, सभी को इनपुट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं पीएफआई जो है वो आतंकी जितनी घटनाएं हो रही है उसमें उसका हाथ है। चाहे हम खरगोन की घटना की बात करें, देश के अलग अलग राज्यों की बात करें, तो वहां पर यह इनपुट निकल कर सामने आ रहा था कि पीएफआई के कारण ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। और उसके बाद से एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा था। पटना में भी हमने देखा था, बिहार के अलग अलग राज्यों में देखा था और आज एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 जिलों में यह कार्रवाई की गई है। एक इंदौर में की गई है और एक उज्जैन में की गई है और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और शुभम, सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही, वो चीजें ये निकलकर सामने आ रही कि 2 चीजें सामने आई है। एक ये आई है कि टेरर फंडिंग की गई है, यानी विदेश से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पैसा आया है और उसको गलत जगहों पर लगाया गया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसके अलावा साहित्य भी मिला है। वो किस तरीके का साहित्य है अभी चीजें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस जगह पर यह कार्रवाई की गई है सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन और इंदौर। उज्जैन, इंदौर वो जगह है जहां पर यह कहा जाता है यहां पर सिमी का नेटवर्क था और ये सरकार की तरफ से दावा किया गया था सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया था। उसके तमाम जितने भी सरपरस्त थे या फिर मुखिया थे उनको जेल दिखाई गई थी और अधिकतर लोगों को सजा हो चुकी है। लेकिन ये कह सकते हैं ये चीजें शब्बीर, इंदौर, उज्जैन के बाद क्या राजधानी भोपाल में भी एनआईए दबिश दे सकती है? क्या जानकारी ये भी सामने आ पा रही है? देखिए शुभम, बात की जाए, जो मैं सिमी का जिक्र कर रहा था, इंदौर और भोपाल, इंदौर और उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर सिमी के काफी सक्रिय सदस्य थे और वो सदस्य कई बार ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि जो इस्लामिक दूसरे कट्टरपंथी संगठन है उससे जुड़ गए थे
और जो पीएफआई की तरफ ही ये कार्रवाई की गई है, जो आज इंदौर और उज्जैन में तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इससे पहले ये लोग सिमी से जुड़े हुए थे। वहीं हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में शांत शहर है, गंगा जमनी तहजीब वाला शहर कहा जाता है, लेकिन कुछ दिन पहले जब जेएमबी के आतंकी गिरफ्तार किए गए थे बांग्लादेश के, उसके बाद से ये कह सकते हैं कि भोपाल पर भी आतंकियों की नजर थी। लेकिन अभी तक की जो चीजें निकलकर सामने आई है कि एनआईए ने भोपाल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, जो अभी देश भर के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे 6 आतंकी, तो मध्य प्रदेश में भी आने वाले भोपाल में भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास से कि भोपाल में कार्रवाई, बिल्कुल शब्बीर, अभी फिलहाल भोपाल में कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इंदौर उज्जैन में कार्रवाई यहां पर हुई है, दबिश भी दी है एनआईए की टीम ने और लगातार पूछताछ उनसे जारी। बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।